हेलो फ्रेंड्स, गेमर और स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप सभी से 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है, मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए सीधे चलते हैं स्टॉक्स के ऊपर और देखते हैं ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो कि आज हम देखने वाले हैं। लेकिन हम जो लास्ट यानी कल हमने जो स्टॉक्स देखे थे एक बार उसको भी हम जाके देखते हैं, लाइक क्या इंप्रूवमेंट हमको देखने के लिए मिला है। तो मैट्रिमोनियल इट वाज ए इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव स्टॉक, तो आपको ये काफ़ी देर तक होल्ड करना पड़ेगा। 6 महीना, 1 साल, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये काफ़ी ऑलरेडी इसका बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है। तो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से ये स्टॉक आपके साथ शेयर किया जा रहा है। एंड अगेन, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर, आई एम जस्ट एन एंथुजियास्ट टेक्निकल एनालिसिस प्रोवाइडर हु लाइक्स टू डू टेक्निकल एनालिसिस। और उन लोगों को सिखाने में मुझे बड़ा इंटरेस्ट और आनंद आता है जिन लोगों को टेक्निकल एनालिसिस सही में सीखना है, और उन लोगों के लिए ये चैनल में ज़्यादा हेल्पफुल होगा रैदर देन सिर्फ पैसे पैसे के बारे में अगर आप सोचते हो तो यहाँ पे दिस वाज द फर्स्ट स्टॉक। सेकंड स्टॉक्स वाज अगेन लाइक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। इसको बताया गया था क्लीन करके, ऑलरेडी इसमें बॉटम फॉर्मेशन काफ़ी लाइक 2022 से 2024 तक बॉटम फॉर्मेशन चला, ऑलमोस्ट 2 साल का, और यहाँ से ब्रेकआउट दिया है। तो ये इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव है, तो आपका होल्डिंग पीरियड काफ़ी लंबा हो सकता है। तो कृपया करके ध्यान में रखिए, ये ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग बेस नहीं है। अब स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमने क्या बताया था, तो कप पैटर्न्स बताए थे। अगेन लाइक कप पैटर्न्स अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ, लेकिन ये थी इसकी एंट्री एज पर माय चार्ट रीडिंग। अब आपकी और मेरी चार्ट रीडिंग कुछ अलग हो सकती है, तो डेफिनेटली वी कैन ऑलवेज एग्री टू डिसएग्री विथ ईच अदर, कि हर किसी का टेक्निकल एनालिसिस करने का तरीका अलग हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे एंट्री थी इसकी 245, स्टॉप लॉस 3%। 3% के ऊपर हम मार्केट को नहीं देंगे अगर हमारा एनालिसिस गलत होता है, विच ऑलवेज हैपन, एंड दैट इज द रीज़न वहाँ पे स्टॉप लॉस वाला कंसेप्ट है। तो हम 3% से हमारा स्टॉप लॉस मार्केट को देके हम एग्जिट मार जाएंगे। तो यहाँ पे एंट्री रहेगी 245 और स्टॉप लॉस रहेगा 3%। काफ़ी अच्छा स्टॉक्स दिखाई दे रहा है एकदम। कप पैटर्न जो आइडियल कप पैटर्न आप हमेशा चाहते हो वहाँ पे आरपीपी इंफ्रा में हमको देखने के लिए मिल रहा है। अब इसको रोज़ जाके देखने की ज़रूरत नहीं है कि ब्रेकआउट हो चुका है कि नहीं। ऑल यू रिक्वायर टू डू इज़ लाइक इसका अलार्म यानी अलर्ट मैसेज पे इसको डाल दो, यू विल गेट नोटिफाइड वेन एवर इट क्रॉस द 245। एंड और एक का पैटर्न हमने देखा था कल, HCC करके। दिस इज ऑल्सो लाइक कप पैटर्न, काफ़ी पुराना, 14 साल पुराना कप पैटर्न है। और कप पैटर्न जितने ज़्यादा पुराने होते हैं उनके ब्रेकआउट होने के आसार बहुत ज़्यादा होती है। एंड ये उसका नाम, और ये थी उसकी एंट्री। एंट्री विल बी 70 पे और स्टॉप लॉस रहेगा 3%। अब कुछ लोग पूछते हैं लाइक 70 पे हमको क्लोजिंग के बाद बाय करना है? नहीं, तुरंत तुरंत आप कर सकते हो। दैट इज़ व्हाट आई डू। आई प्रीफर टू डू इट लाइक दैट। अगर आप इसको ब्रेकआउट यानी मतलब क्लोजिंग के बाद अगर आप इसको बाय करना चाहो तो डेफिनेटली यू कैन डिसाइड फॉर यूर सेल्फ। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक फ्रॉम माई परस्पेक्टिव कि मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ। तो दिस इज HCC। अब आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर। आज कौन से स्टॉक्स मैं लेकर आया हूँ, पोकरना करके। यहाँ पे यू कैन सी, अब इसको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ मैं आपको। ऑलरेडी इसका जो हाईएस्ट हाई था यहाँ पे था, इसको वहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है। जब तक ये रेजिस्टेंस क्लियर आउट नहीं होता पोकरना में वी आर नॉट सपोज टू एंटर। तो एंट्री क्या रहेगी, इस कैंडलस्टिक्स के ऊपर की हाई विच यू कैन सी हियर 850 पे इसका हाई है। तो लाइक अगर जब तक 850 क्रॉस नहीं करती थी जब तक नहीं करेगा देन वी आर नॉट सपोज टू एंटर। तो स्टॉप लॉस कितना, 3%। 3% के ऊपर हम मार्केट को नहीं देंगे। अगर आप ऑलरेडी एक मतलब एक्सपीरियंस ट्रेडर हो और आप डिसाइड कर सकते हो आपके लिए स्टॉप लॉस क्या होगा, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। कुछ लोग 5% तक का स्टॉप लॉस प्रीफर करते हैं एज पर देयर एनालिसिस, विच आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। लेकिन एक चीज़ याद में रखिएगा, जितना ज़्यादा आपका कैपिटल होगा उतना ही आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी यानी बैंडविड्थ होती है कि आप लोग एज पर यूर स्टॉप लॉस चेंज कर सकते हैं। और कैपिटल अगर कम है तो हमारा स्टॉप लॉस भी एकदम कट टू कट यानी स्ट्रिक्ट रखना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम देखें तो काफ़ी डिसेंट वॉल्यूम है। एक रिट्रेसमेंट हुआ था जिसके ऊपर वॉल्यूम बहुत ही कम है। RSI वीकली पे अबाउ 60 है, तो यहाँ पे हमको ब्रेकआउट होने के आसार मिल सकते हैं अगर ब्रेकआउट होता है तो, क्योंकि आज की कैंडलस्टिक्स के ऊपर वॉल्यूम बहुत बड़ा था। अब आज का जो मार्केट था वो काफ़ी नीचे की तरफ गया है कंटिन्यूसली फ्रॉम द फ्राइडे और आज का मंडे। देर इज़ अ ब्यूटीफुल सेइंग, अ बैड फ्राइडे
लीड बाय अ बैड मंडे आल्सो। सो लाइक अगर आपको ये समझ में आ जाए तो बहुत बहुत आप पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। तो काफ़ी अच्छा रहेगा अगर ये एक बार, क्योंकि इसका एडीएक्स भी देखो फॉल हो रहा था अभी तक पूरे टाइम पे, और यहाँ पे फिर एक अच्छा हॉल्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ राइज हो रहा है पॉजिटिव डीएमआई के साथ। तो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है पॉजिटिव डीएमआई है, और ये नेगेटिव डीएमआई, ये नेगेटिव डीएमआई डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करता है, और ये पॉजिटिव डीएमआई अप ट्रेंड को। तो अप ट्रेंड इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। एडीएक्स इज अ स्ट्रेंथ बेस्ड इंडिकेटर। जिस प्रकार से गाड़ी में इंजन होता है वो डिराइव करता है कि कितने ज़्यादा पावर वो इंजन जनरेट कर सकता है, दो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग इज विद द एडीएक्स। एडीएक्स इज अ स्ट्रेंथ बेस्ड इंडिकेटर वाइल आरएसआई इज अ मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर। वो बताता है कि स्पीड कितना है। अगर ये दोनों चीज़ें एडीएक्स और आरएसआई हमारे एक साइड एक डायरेक्शन में हमको बता रही है, तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एंड वी शुड ट्रेड स्टॉक्स विच आर लाइक स्ट्रेंथ वाइज एंड मोमेंटम वाइज वेरी स्ट्रांग। तो यहाँ पे वॉल्यूम भी हमारे साथ है, और अगर ये ब्रेकआउट देता है 850 देन ओनली वी विल एंटर इनटू दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स। ओके, और एक चीज़, अगर आप इसको चार्ट को अच्छी तरीके से देखें तो अभी मुझे दिखाई है, तो व्हाई नॉट टू एक्सप्लेन यू। दिस इज अ वेरी वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हियर यू कैन सी ये इसकी ब्रेकआउट की लाइन थी। ये ऑलरेडी अगर आप मेरा इंस्टाग्राम पे जाके चेक करोगे, ये हमने ऑलरेडी बहुत पहले इसको सजेस्ट भी किया था, और अच्छा खासा प्रॉफिट इसने हमको दिया था। दिस इज माई इंस्टाग्राम का पेज। जो कुछ भी एनालिसिस करता हूँ यहाँ पे ज़रूर डालता हूँ मैं। और अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज है तो डेफिनेटली यू कैन मैसेज मी लाइक ऑल दिस पीपल। बहुत सारे लोग अपनी पर्सनल क्वेरीज पूछते हैं एंड आई ऑलवेज आंसर देम। तो दिस लाइक ऑल दिस पीपल यू कैन डेफिनेटली आंसर, यू कैन डेफिनेटली हैव अ क्वेश्चन एंड आई विल रिप्लाई यू बैक। थोड़ा सा लेट हो जाएगा, सो प्लीज़ पार्डन फॉर मी दैट, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और सभी के रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता है। अगेन लाइक कमिंग टू द लक्स इंडस्ट्रीज, इसकी जो एंट्री रहेगी 2300 और स्टॉप लॉस रहेगा 3% का। ऑलरेडी इसका जो ब्रेकआउट है ये दे चुका है, और इसको मंथली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। मैं कुछ दिखाना चाहता था इसको, लास्ट टाइम भी मैंने सजेस्ट किया था 1 2 3 4 और 5। यू कैन सी दिस ग्रीन कलर की लाइन आपको जो देखने के लिए मिल रही है। अगर आप मुझे काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहे हो तो एक चीज़ आपको अच्छे से समझ गई होगी कि मेरे जो ट्रेन लाइंस है उनका कलरिंग पैटर्न मैं हमेशा चेंज करते रखता हूँ। रेड यानी माने रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे ग्रीन कलर से यानी वो वैल्यू एडेड एरिया है। वैल्यू एडेड एरिया ने ऐसा एरिया जहाँ पे मल्टीपल टाइम एक स्टॉक्स आके या तो ऊपर की तरफ भागता है या तो नीचे की तरफ भागता है, लेकिन भागेगा ज़रूर। एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शो यू कि यहाँ पे ऑलरेडी अच्छा खासा सपोर्ट लेने के बाद ये इट स्टार्टेड राइजिंग। डबल बॉटम यहाँ पे यू कैन क्लियर सी, यहाँ पे डबल बॉटम, और उसके बाद ये डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट दे चुका है अपने नेक लाइन से, और जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था उसको भी इसने क्रॉस कर चुका है। तो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव भी ये बहुत अच्छा स्टॉक हो सकता है। तो एंट्री इसकी क्या रहेगी 2300, स्टॉप लॉस रहेगा 3% का। सो दिस इज वेरी गुड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से बता रहा हूँ। इसको स्विंग ट्रेड या इंट्रा ट्रेड में मत गिनना। ओके, ये काफ़ी काफ़ी टाइम तक आपको अच्छा खासा होल्ड करने के लिए आपको चांस देगा लक्स इंडस्ट्रीज। ओके, सो यू कैन होल्ड इट फॉर लाइक 6 मंथ, 1 साल, जब तक आपको अच्छा खासा प्रॉफिट ना दिखे तब तक एग्जिट ना करिएगा। अब आते हैं शॉर्ट के ऊपर। आज मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा है और उसका एडवांटेज हमें लेना है। अब ये मदर एंड सुमी, इट वाज अ कप पैटर्न, हमने इसमें बहुत अच्छा पैसा बनाया था। इसने हमको इसकी एंट्री थी यहाँ पे, और करीबन यहाँ तक हमको अच्छा खासा 40% का प्रॉफिट देने के बाद अब हम इसको शॉर्ट के लिए जा रहे हैं। कैन यू सी लाइक एक ही स्टॉक्स हमने लॉन्ग पे भी पैसे बनाया, अब शॉर्ट में इसको पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटीज हमको दिख रहा है। एंड दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपना जो माइंड फ्रेम ऑफ माइंड है उसको तुरंत तुरंत चेंज करते आना चाहिए, लॉन्ग टू शॉर्ट एंड शॉर्ट टू लॉन्ग। बिकॉज एज अ ट्रेडर मार्केट जिस प्रकार से चेंज होता है हमको भी चेंज होना पड़ता है। मेरे गुरुजी ने बहुत सही सही चीज़ कही थी कि गिरगिट की तरह रंग बदलना अगर किसी को आता है मार्केट में, एंड दैट समवन कैन लाइक द आइडियल पर्सन फॉर ट्रेडिंग इन द मार्केट, बिकॉज यहाँ पे हमको रंग बदलना बहुत तेज़ी से आना चाहिए। सॉरी, इसको ऑलरेडी मैंने पहले भी शेयर किया था शॉर्ट करने के लिए, एंड उस टाइम मैंने लिखा था यहाँ पे बेरिश। तो अभी इसकी एंट्री क्या रहेंगी, दिस इज वेरी गुड फॉर द शॉर्टिंग परस्पेक्टिव, क्योंकि वॉल्यूम आज के ऊपर बहुत बहुत बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे सेल हुआ है, और वो गैप के साथ सेल हुआ है।
तो एंट्री क्या रहेगी इस कैंडलस्टिक्स के नीचे विच इज़ 170 और 3% का स्टॉप लॉस। अब इसको आप सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव में इसको बाय कर सकते हो, कैश में आप इसको बाय नहीं कर सकते। और ये काफ़ी काफ़ी नीचे जाने की इसने शुरुआत कर दी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी इसने 40 को ब्रेक कर चुका है। अगर कोई 40 को ब्रेक कर रहा है इसका मतलब वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल इंडिकेट कर रहा है। बस इतना जान लो कि 40 के नीचे स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम होता है। हम आरएसआई जो फॉलो करते हैं नॉन कन्वेंशनल आरएसआई, जहाँ 60-40 हमारे लिए चौपी जोन, अबाउ 60 स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन और 40 के नीचे स्ट्रॉन्ग बेरिश जोन। इतना ज़्यादा सिंपल होता है आरएसआई। इसके विरुद्ध एक और कंसेप्ट होता है कन्वेंशनल आरएसआई, हम उसमें नहीं जाते हैं, और बॉट एंड और सोल्ड का। तो हम नॉन कन्वेंशनल आरएसआई फॉलो करते हैं। लुक एट द एडीएक्स जो कि फॉलो हो रहा था, यू कैन सी अब वो टर्न हो चुका है और नेगेटिव डीएमआई के साथ राइज कर रहा है। दैट मीन्स द बेयर आर्मी इज वेरी स्ट्रॉन्गर एंड वी नीड टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट। 170 के नीचे चाहता है देन ओनली वी आर सपोज टू इसका लो ब्रेक होता है देन ओनली वी विल एंटर, अदरवाइज वी विल नॉट। और स्टॉप लॉस कितना रहेगा ऊपर में 3%। ओके, सो अब 170 का अगर आप 3% निकालना है तो बड़ा ही आसान है। 170 इंटू 3 मल्टीप्लाई करो, जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको 100 से डिवाइड करने के बाद फिर से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 170 प्लस, उसमें 170 को प्लस करना तो ऊपर में आपको आपका एसएल मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज लाइक मदरसन, काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है, नीचे जाएगा। ज़्यादा आसार लग रहा है क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा बेरिश चल रहा है निफ्टी 50 में। अब LIC हाउसिंग फाइनेंस पे आते हैं, यहाँ पे भी मैं शॉर्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ। अब ये भी कप पैटर्न था, यू कैन सी लाइक जो भी कप पैटर्न्स है इसने हमको ब्रेकआउट दिया था लेकिन तुरंत तुरंत अंदर की तरफ आ गया। तो ये ब्रेक कप पैटर्न फॉल्स कप पैटर्न की तरफ निकल चुका। इसकी एंट्री थी तब 793 पे, स्टॉक लॉस कितना 2% या 3%, उसके ऊपर हम नहीं देने वाले थे। तो डेली पर यू कैन सी ब्रेकआउट तो हमको दिया और ऊपर भी गया, लेकिन क्रिस क्रॉस के चलते हुए ये नीचे की तरफ कंटिन्यूअसली जाते गया। और आज हमें इसको फिर से हमने 3% का स्टॉप लॉस ट्रिगर करके एग्जिट मार चुके थे। अभी हम इसको शॉर्ट के लिए जा रहे हैं। देर वॉज अ टाइम वेन इट वॉज शोइंग बुलिश सिग्नल तो वी वेंट फॉर बाइंग, वी वेंट फॉर गोइंग लॉन्ग। अभी ये बेरिश सिग्नल इंडिकेट कर रहा है, दैट्स द रीजन आई एम सजेस्टिंग कि 724 के नीचे जाता है तो वी विल शॉर्ट इट। ऑलरेडी आरएसआई यहाँ पे भी 40 के नीचे जा चुका है। तो ये काफ़ी ज़्यादा दोनों चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही अच्छा खासा पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ हमको यहाँ पे दिख रही है LIC हाउसिंग में और मदरसन में शॉर्टिंग की। सो दिस वॉज एवरीथिंग फ्रॉम द गेमर ऑफ स्टॉक्स। आई होप यू लाइक द एनालिसिस। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है मुझे इंस्टाग्राम पे DM कीजिए, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ लाइक का बटन दबाए बिना मत जाइएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आपने बेल आइकन बटन को ऑन नहीं किया है तो इसको प्लीज़ ऑन कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर स्टॉक्स एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग टुमारो। थैंक यू।